दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक दुश्मन देश के पहाड़ों में फंसे हैं। आपका फाइटर जेट क्रैश हो चुका है। आपके पास सिर्फ एक पिस्तौल है और नीचे दुश्मन की फौज आपको पागलों की तरह खोज रही है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ईरान में क्रैश हुए अमेरिकी F-15E जेट के एक कर्नल के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आइए समझते हैं कि कैसे अमेरिका ने अपने इस वेपन सिस्टम स्पेशलिस्ट को निकालने के लिए ईरान के अंदर घुसकर एक सीक्रेट और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। 6000 फीट की ऊंचाई और 30 घंटे की लुका छिपी प्लेन क्रैश होने के बाद पहले पायलट को तो 3 अप्रैल को ही रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन असली जंग कर्नल के लिए शुरू हुई। वह 6000 फीट ऊंचे पहाड़ की एक दरार में छिप गए। उनकी लोकेशन न ईरान को पता थी, वह न अमेरिका को। कर्नल ने असाधारण ट्रेनिंग का परिचय दिया। उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल और बीकन टूल का इस्तेमाल बहुत कम किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ईरानी सेना उनके सिग्नल ट्रेस कर सकती है। वो सिर्फ GPS ट्रैकर और सुरक्षित कम्युनिकेशन टूल्स के जरिए अमेरिका को अपनी लोकेशन अपडेट करते रहे। आसमान से उतरी मौत। जब आमने सामने हुई अमेरिका और ईरान की सेना, जैसे ही कर्नल की पुख्ता लोकेशन मिली, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान के हवाई क्षेत्र में दर्जनों अमेरिकी विमान और सैकड़ों स्पेशल कमांडो घुस गए। इस दौरान ईरानी सेना और अमेरिकी कमांडोज के बीच पूरे भयंकर गोलाबारी चली। CIA का मास्टर स्ट्रोक, माइंड गेम्स और नॉन ट्रेडिशनल तरीका इस ऑपरेशन में गोलियों से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल हुआ। खुफिया एजेंसी CIA ने देखा कि कर्नल जिस इलाके में गिरे हैं, वहां के लोकल लोग ईरानी सरकार के विरोधी हैं। पैसों का दाम। अमेरिकी ऑफिसर्स ने तुरंत लोकल लोगों से संपर्क किया और कर्नल की जानकारी देने पर भारी इनाम की पेशकश कर दी। फेक न्यूज का जाये ने सबसे बड़ा खेल खेला। उन्होंने ईरानियों का ध्यान भटकाने के लिए ये झूठी खबर फैला थी कि दूसरे पायलट को भी निकालकर जमीनी रास्ते से बाहर लाया जा रहा है। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध में ईरानी सेना उलझ गई और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर अमेरिकी कमांडोज ने अपने अफसर को सही सलामत एयरलिफ्ट कर लिया। जियोपॉलिटिक्स का सबक। यह ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक मैसेज था। यह दिखाता है कि सुपर पावर देश अपने एक सैनिक की जान बचाने के लिए दुश्मन की सीमा में घुसकर पूरी जंग लड़ने का माद्दा रखते हैं। और आधुनिक युद्धों में इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी, हथियारों से भी ज्यादा घातक होती है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आज के समय में सीधे युद्ध से ज्यादा अहमियत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध और खुफिया एजेंसियों की हो गई है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।